अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किड्स यूनिवर्सिटी क्लास ग्रेड 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर रियल नंबर्स एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। रियल नंबर हमें पता है कि जिसके अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों मौजूद हो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। एक्सपोनेंट हम पावर को बोलते हैं और रेडिकल हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर रूट में हो उसे हम रेडिकल्स कहते हैं। व्हाट इज़ एक्सपोनेंट? वी नो डैट 3 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3। एक्सपोनेंट असल में हम पावर को कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 के ऊपर पावर 2 है, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो 2 है और 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम्स लिखते हैं, तो 3 इंटू 3। नेक्स्ट है 3 की पावर 3, तो 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे हम, 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 8 की पावर 5, 8 की पावर 5 का मतलब है कि 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल है ब्रैकेट -3 की पावर 5। इसका मतलब है कि -3 को 5 टाइम्स लिखेंगे। इसके अंदर जो बेस है वो हमारे पास है -3 और जो पावर है वो है 5। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो -3 को 5 टाइम्स लिख देंगे, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। We can generalize this concept to the product of n factors, where each factor is a by the equation a की पावर n is equal to a into a into a डॉट 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 a। तो यहाँ पर जो a इंटू ए है ये हमारे पास a फैक्टर्स है, और जो यहाँ पर a की पावर n है, यहाँ पर n जो है हमारे पास नेचुरल नंबर है। इन द सिंबल बेस a पावर n द nth पावर ऑफ a। तो जो बेस है वो हमारे पास क्या है, a है, और जो पावर है वो हमारे पास n है। तो a को हम बेस कहते हैं और n जो है वो एक्सपोनेंट है या इंडेक्स ऑफ द पावर। फॉर एग्जांपल 9 की पावर 4, डेट इज़ द 4th पावर ऑफ 9। तो 9 इज़ द बेस। इसके अंदर जो बेस है वो 9 है और पावर क्या है या एक्सपोनेंट क्या है, 4। और इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सिमिलरली इन 3 की पावर -4, अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो है 3 और जो एक्सपोनेंट या पावर है वो है -4। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये पावर -4 जो पावर है वो जब नीचे जाएगी तो +4 हो जाएगी, तो बेस भी आप इसके साथ नीचे जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा 1। तो 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 4, क्योंकि पावर हमारे पास जो थी वो -4 थी। जब हम उसकी पावर चेंज करेंगे, जब हम नीचे वैल्यू लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर हमारे पास वैल्यू है पॉजिटिव में और अगर हम उसको चेंज करके नीचे लेके जाएंगे तो वो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, और अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू है उसको जब चेंज करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इक्वल्स टू 1/3 हो गया, इज़ इक्वल टू 1/3 की होल पावर 4 हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास बेस है 1/3, 1/3 इज़ द बेस एंड 4 इज़ द एक्सपोनेंट, या जो पहली में लिखा हुआ है 3 इज़ द बेस एंड -4 इज़ द एक्सपोनेंट। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इट मे बी डिनोटेड दैट -c की होल पावर 4 इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास जो -c की पावर 4 है तो -c को 4 टाइम्स हम लिख देंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3।
जब हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। इनके साथ जो साइन है वो है माइनस। तो जब माइनस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट वन, माइनस 3 की होल पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है और 3 को 4 टाइम्स लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। और जो बाहर पावर है वो साइन है वो है माइनस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -81। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट 3 की पावर 5। सॉल्यूशन, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू 3 की पावर 5, तो 2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 3 की पावर 4 है यहाँ पर, तो 3 को हम 4 टाइम्स लिख लेंगे, टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब 3 को हम 5 टाइम्स लिखा तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 243। हमारे पास जो बाहर से वैल्यू वो थी 2, तो जब 243 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 486। और सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में क्या है, वैल्यू हमारे पास 3 और बाहर क्या है, पावर 5। तो 3 की पावर 5 हमें पता है 243 होता है। 243 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 इसका आंसर आ जाएगा। द फॉलोइंग रिजल्ट शुड बी केप्ट इन माइंड। इफ a is positive real number then a की पावर n is positive। अगर हमारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव है तो a की पावर n भी पॉजिटिव ही होगी। सेकंड, इफ़ a इज़ नेगेटिव रियल नंबर, अगर हमारे पास a नेगेटिव रियल नंबर है एंड n इज़ इवन, और इवन हो अगर n, यानी कि पावर हमारे पास इवन हो 2 4 6 8 10, और a की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव में। थर्ड, इफ़ a इज़ नेगेटिव, अगर a की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है और n ऑड है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला जो लॉ है वो है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। पार्ट 1, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर में के लॉ में जो हम देख रहे हैं कि बेसिस सेम है हमारे पास, लेकिन एक्सपोनेंट यानी कि पावर हमारे पास डिफरेंट है। तो जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं 5 की पावर 5 है तो हमने इसको 5 को 5 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 है तो 5 को हमने 4 टाइम्स लिख दिया। टोटल जो हो गई है हमारे पास 5 इंटू 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 5, यानी कि 5 की पावर 9 हो गई है। तो हमें पता है कि जब भी बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 9 हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर हैविंग द सेम बेस, द एक्सपोनेंट आर एडिड एंड द बेस रिमेन अनचेंज। ये यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाएंगी और बेसिस वही रहेंगी। अब जैसे नीचे है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो हमारे पास यहाँ पर देखें बेसिस सेम है, a दो तरफ a है लेकिन पावर डिफरेंट है, m और उधर है n। तो जब भी बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी m प्लस n। वेयर a इज़ अ रियल नंबर, यहाँ पर a जो है वो रियल नंबर है एंड
एम एंड एन आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, वी हैव a इंटू 5 a इंटू बी की पावर 5 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है वो a इंटू बी है, और जो पावर है 5, तो a इंटू बी को हमने 5 टाइम्स लिख दिए। जो हमने a इंटू बी 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 लिख दिया, तो अब हम देख सकते हैं कि 5 टाइम्स a है और 5 टाइम्स b है, तो हमने उसको सेपरेट कर लिया, a इंटू a बी इंटू बी इंटू बी। अब हम देख सकते हैं कि a हमारे पास 5 टाइम्स है और b हमारे पास 5 टाइम्स है, तो a की पावर 5 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय b की पावर 5। द पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स। दैट इज a डॉट b की पावर n इज इक्वल टू a n डॉट b n। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a के साथ भी n है और b के साथ भी n है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर, a और b आपके पास रियल नंबर है और n हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास एक असाइनमेंट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 7 की पावर 15। हमें इसमें बताना है कि इसमें बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। पार्ट 2 ब्रैकेट -189 की पावर 10। इसमें हमें बताना है कि बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है। पार्ट 3 108 की पावर 64। इसमें भी हमें बेस और एक्सपोनेंट के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर। हमारे पास 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 है 8 की पावर 4, पार्ट 2 है -113 की पावर 107, पार्ट 3 है -912 की पावर 108। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है और कौन सा हमारा नेगेटिव रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38 ब्रैकेट 83 की पावर 9। हमें बताना है कौन सा करेक्ट वे है, यानी कि कौन सा सही तरीका है 38 इंटू 83 की पावर 9 फाइंड करने का। 2 पार्ट्स हैं इसमें। वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83। सबसे पहले हम 38 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फाइंड द 9th पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट, और फिर इसके जो 9 पावर है प्रोडक्ट का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड वन, वी फर्स्ट फाइंड 9 पावर ऑफ 83। सबसे पहले हम 83 की पावर 9 फाइंड करेंगे, देन मल्टीप्लाई इट विथ 38 और फिर इसके बाद 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 मेथड हैं, तो उसमें से जो करेक्ट है वो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, लेटर्स a, b, c एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 में है ब्रैकेट 91 की पावर 4, 5 पार्ट 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 6 पार्ट a की पावर 4 इंटू a की पावर 3 इंटू a की पावर 8, 7 पार्ट a इंटू b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c क्यूब मल्टीप्लाई बाय b क्यूब मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर। 8 पार्ट 8 इंटू 3 का होल पावर 4, 9 पार्ट -4 इंटू -5 का होल पावर क्यूब, 10 पार्ट a इंटू b की पावर 13, 11 पार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय y की होल पावर 5, लास्ट पार्ट 12 पार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई की पावर 40। तो हमें इसमें से सिंप्लीफाई करना है। बेस्ट ऑफ लक।